हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे सामने एक सबसे बड़ी टेंशन कहीं आप देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही है आफ्टर द कश्मीर अटैक। और ऐसा आप देख रहे हो कि बेसिकली इंडिया शायद किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। वो सर्जिकल होगा या फिर एयर स्ट्राइक्स होंगे या फिर किस रूप में होगा वो हमें अभी क्लियर नहीं है, बट ऐसा लगता है कि इंडिया शायद कुछ ना कुछ तो आने वाले दिनों में करेगा ही। और इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर हम इस वीडियो की बात करें तो सिर्फ यही बात करेंगे कि बेसिकली स्टॉक मार्केट के व्यू से किस तरीके का इंपैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर। तो इन डिटेल इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और थोड़ा सा डेटा बेस्ड वीडियो है तो इसके अंदर सबसे पहले पिछले दो अगर आप सिनेरियो देखोगे, जहां 2019 के अंदर और 2016 के अंदर जब सर्जिकल स्ट्राइक्स और अगर आप 2019 में देखोगे जब एयर स्ट्राइक्स हुए थे, मार्केट्स ने उस समय किस तरीके से रिएक्ट किया था, थोड़ा सा उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय भी वैसा हो सकता है। उस पर चलने से पहले आपको चार्ट पे भी शेयर करूंगा। उस पर चलने से पहले थोड़ा सा ब्रॉडर आपको थीम देना चाहता हूं कि मार्केट्स जब भी बड़े आप उसको टाइम फ्रेम में देखते हो तो मार्केट्स हमेशा ट्रेंडिंग होते हैं इन द सेंस कि अगर एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है इंडिया का, तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप अप ट्रेंड में हो तो बाकी सारी चीजें आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक करेक्शन दिखने लगती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं बेसिकली इनसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर आप अपने लंबे ट्रेंड को देखते हैं। तो जैसा कि हमने 2016 या 19 के बाद भी देखा, आज हम उन लेवल से बहुत ऊपर खड़े हैं। और अगर आप बात करोगे कि अब ये वाला जो बेसिकली सिनेरियो जहां पर बन रहा है, क्या इससे ट्रेंड चेंज हो जाएगा अनलेस और अनटिल एक फुल फ्लेज वॉर ना हो जाए। दोनों देश एक न्यूक्लियर देश हैं, ऐसा नहीं लगता कि कोई कहीं ना कहीं एक फुल फ्लेज वॉर होगी। बट अगर ऐसा होता है, वो 1% वाले जो चांस होते हैं वो हम भी देखेंगे। बट अगर पॉजिटिव सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो इससे लंबे ट्रेंड्स चेंज नहीं होते। मार्केट्स आपको डेली या मंथली बेसिस पे हो सकता है थोड़ी वॉलिटिलिटी दे दें, लेकिन आपका बड़ा ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं होता है। और क्योंकि वॉर लाइक सिनेरियो जैसे होते हैं पिछले 1 2 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर जब चीजें सलट जाती हैं तो आप देखोगे कि बेसिकली कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी वही रहती है। वो जैसे इंक्रीज हो रही होती है वैसे इंक्रीज होना दोबारा चालू कर देती है, तो स्टॉक प्राइस भी उसी को फॉलो करता है और हमारी मार्केट्स दोबारा से ऊपर आ जाती हैं। और अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करें तो 2 डेट्स आपको थोड़ी सी यहां पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो है बेसिकली अगर आप देखोगे जो पहला हमारा अटैक हुआ था 29 सितंबर 2016 को, तो जो उरी वाला जो केस हुआ था उसके बाद 29 सितंबर को इंडिया ने अटैक किया था। उसका भी आपको डेली चार्ट भी दिखाऊंगा। और दूसरा जो अटैक इंडिया ने किया था जब एयर स्ट्राइक्स किए थे तो किया था 26 फरवरी को 2019। तो इन दोनों डेट्स पे जाके एक बार चार्ट्स पे देखते हैं और उसके बाद और उससे पहले किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे थे वो भी देखेंगे और उसके बाद किस तरीके का ट्रेंड आया वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूं, वहां थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगाया है और ये मैं निफ्टी के चार्ट पे सीधा अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये हमारा 2015 में एक टॉप लगा था नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई थी, कुछ 9000 के आसपास का ये टॉप लगा था। और उसके बाद हम यहां से 2016 के अंदर कहीं ना कहीं रिकवर करना स्टार्ट किए थे। और ये जो मंथ था बेसिकली मार्च का मंथ था और जो हमारी जो बेसिकली इस ईयर के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो हुई है 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को आपको एक बार की कैंडल दिखाता हूं कि उस दिन बेसिकली हुआ क्या है। तो आप देखोगे बेसिकली ये 11 और ये हम आ गए यहां पे। तो आप यहां पे देख, ये 29 सितंबर की कैंडल है, ये ग्रीन वाली। तो आप देखोगे कि ऑलरेडी हम एक डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड था, ये डाउनवर्ड ट्रेंड था, मुझसे उभरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मार्केट्स यहां से ऊपर जाते हैं, इस हाई को कहीं ना कहीं रीटेस्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा से एक बड़ा फॉल हमें देते हैं। मतलब हम पिछले वाले फॉल से भी, पिछले वाले जिस दिन ये अटैक हुआ उससे आने वाले मतलब 3-6 महीने के अंदर वहां से नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके उल्टा देखिए, अब 2019 आपको दिखाता हूं। 2019 में 26 फरवरी, तो 26 फरवरी को अगर आप देखोगे, मैं यहां पर आ गया सितंबर, तो ये उसके बाद हम पीछे एक अप ट्रेंड में चल रहे थे कहीं ना कहीं उसके बाद। और जो हमारा ये केस हुआ है वो हुआ है 26 फेब 2019। तो अगर आप इसको देखोगे यहां पर, तो यहां पर हमने ये ऑलमोस्ट लो लगाया है। यहां पे ये कैंडल है वो रेड वाली कैंडल,
आप देखोगे कि उस दिन हमने एक लो लगाया और उसके बाद हम ऊपर चल दिए, और उस दिन के बाद ये लो दोबारा कभी भी दोबारा रिटेस्ट नहीं हुआ है। और अगर आप देखोगे तो उसके बाद हम वापस भी एक बार नीचे आए, लेकिन हम फिर एक बार दोबारा ऊपर गए, उसके बाद ये कोविड वाला फॉल आ गया। तो आज हम उन लेवल से बहुत ऊपर खड़े हैं। तो ये दोनों सिनेरियो अगर आप देखोगे तो मैंने आपको इसमें यही दिखाने की कोशिश करी है और यही समझाने की कोशिश करी है कि अगर बेसिकली अगर आप देखोगे जो प्रीवियस ट्रेंड होता है ये सब होने से पहले, मार्केट्स अक्सर उसको ही कंटिन्यू करती है। अब आज की बात करते हैं। आज अगर आप देखोगे तो 26,200 का हमारा हाई था ऊपर, और आज हम खड़े हैं लगभग अगर मैं अब की क्लोजिंग पकड़ लेता हूं तो अभी हम 23,300 के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो हम एक फॉलिंग ट्रेंड में है। फॉलिंग ट्रेंड का मतलब जहां हम 26,200 का ऊपर हाई लगाया और नीचे हमने 22,000 का ऊपर लो लगाया है, और वहां से हमने बाउंस लिया है ऊपर की तरफ, जहां अब हम 23,300 की तरफ आ गए हैं। तो अगर मैं बड़े ट्रेंड में इसको देखता हूं, थोड़ा सा अगर साल का या वीकली अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो हम उसके अंदर एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो ऐसा लगता है कि वॉर अब होती है नहीं होती है वो एक अलग सिनेरियो होगा, बट ऐसा लगता है कि चार्ट्स को देख के या प्रीवियस हिस्ट्री को देख के कि शायद मार्केट्स अपना डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर दिस अटैक। अगर ऐसा अटैक होता है या नहीं होता, या कोई ऐसी कोई न्यूज आ जाती है, ऐसा लगता है। और अगर आप ब्रॉडर देखोगे तो ऐसा जैसा 2016 के अंदर हुआ कि उसने अपना प्रीवियस वाला लो भी काटा और उसके नीचे भी चला गया। तो मतलब अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री को सही मान लेता हूं तो उस वाले केस में शायद हमारा ये 22,000 वाला लो भी कटेगा और हम उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बेस्ड ऑन डेटा या बेस्ड ऑन अटैक्स जो पिछले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो बनती है। तो ये बेसिकली आपसे शेयर करना चाहता था जो आज मैंने पूरी थीसिस करी। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है, क्या हम 22,000 के नीचे जाएंगे अब, या अब हम ऊपर के ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।